हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं JCERT 8th क्लास की सेकेंड यूनिट की फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है काली एंड द रेड स्नैक। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या होता है वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नारायणा कोचिंग सेंटर में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस की बहुत सारी अपडेट आपको समय पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। बिफोर यू रीड, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय काली हु बिलोंग्स टू इरुला ट्राइब ऑफ त्रिवल्लूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये जो इस कहानी में जो एक लड़का है जिसका नाम काली होता है और वो इरुला जनजाति के होता है। ठीक है। और ये कहाँ का होता है, इसका घर कहाँ होता है, तो ये तमिलनाडु का एक जिला है त्रिवल्लुर, वहीं का रहने वाला होता है। द पीपुल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नैक कैचर्स एंड कालीज फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब। जो इरुला जनजाति के जो लोग हैं वो सांपों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है पूरे देश में। और इस जनजाति में जो काली के जो पापा है वो मतलब सांप पकड़ने में एक बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। This, however, makes his father and Kali somewhat abnormal in the eyes of his classmates. और यही कारण है कि काली के पापा और काली जो है अन्य छात्रों के नज़र में, अपने जो क्लास है उसके अन्य छात्रों की नज़र में जो है ये दोनों थोड़ा अलग है। ठीक है। Will Kali be able to make friends in his class? Read the story to find out. बोल रहा है कि क्या काली जो है वो अपने कक्षा में किसी को दोस्त बना सकेगा। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और पता करते हैं। Kali walked along the thorny forest track as slowly as he could. He was on his way to school. जब काली जो होता है वो स्कूल जा रहा होता है जंगल से गुजर कर, मतलब कि उसके घर और स्कूल के बीच में एक जंगल पड़ता है और जंगल से एक छोटा सा पतला सा रास्ता गुजरा हुआ होता है। उसी रास्तों से धीरे धीरे वह स्कूल की ओर जा रहा होता है। Kali's father was one of the most famous snake catchers of the Irula tribe. He had caught over 100 cobras this monsoon and brought many good things for the family. जो काली के जो पिताजी होते हैं वो इडुला ट्राइब, इस जनजाति में वो बहुत ही फेमस होते हैं सांप पकड़ने के लिए। ठीक है। और इस मॉनसून जो है उसके पिताजी लगभग 100 से भी ज्यादा कोबरा सांपों को पकड़ चुका होता है और उसे उसे बेच के उससे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से अपने परिवार के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड Rs 150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। जो स्नेक कोऑपरेटिव के जो लोग होते हैं वो हर एक जहरीले सांप के 150 रुपए देते हैं। दे टूक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नेक्स टू मेक एंटीविटामिन एंटीवेनम सीरम। जो स्नेक कोऑपरेटिव के जो लोग होते हैं वो सांपों से उनका जहर निकाल के और उससे क्या बनाते हैं, एंटी वेनम सीरम बनाते हैं। ठीक है। When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machines, but now he dragged his feet. I hate school, he told the buses as his walk got slower and slower. And school hates me. अब क्या होता है कि बताता है कि जब काली जो है अपने पिताजी के साथ सांप पकड़ने के लिए जाया करता है तो उसके जो पैर है वो बहुत ही तेजी से काम करते हैं, फुर्तीला हो जाता है पैर, एकदम मशीन की तरह। ठीक है। लेकिन जब वह अभी स्कूल की ओर जा रहा होता है तो बहुत ही धीरे धीरे और स्लोली स्लोली जा रहा होता है। ठीक है। तो इसका क्या कारण होता है, इसका एक कारण ये होता है कि काली जो है वो अपने स्कूल से नफरत करता है। ठीक है। वह बोलता है कि आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से क्या है, नफरत है। और इस बोलता है कि स्कूल भी मुझसे हेट करता है, स्कूल भी मुझसे नफरत करता है। ठीक है। द बसेस डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। अब ये सारी बातें जो है वो स्कूल जा रहे होते हैं तो जब जंगल में होता है वो तो जो झाड़ियां होती है उन्हें झाड़ियों से कहते हुए जाता है, लेकिन झाड़ियों को ये सब बातें थोड़ी ना समझ आने वाली थी। इट्स बीन नाउ it's been 2 months since I joined school, but I don't have single friend. I get the feeling they think I think they think I irulas are weird. अब जो है वो बोलता है कि मुझे स्कूल ज्वाइन किए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं
और अभी तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास के बच्चे ये सोचते हैं कि हम जो इरूला जनजाति के जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, अजीब होते हैं। On the first day of school, each student had to stand up and tell the class three things: his or her name, the name of the village, and what their father did. जो पहला दिन होता है स्कूल का, वो पहले दिन स्कूल में हर बच्चे को अपने जगह पे खड़े होके क्लास के सामने और 3 सवालों का जवाब देना पड़ता है, ठीक है? वो क्या 3 सवालों का जवाब देना पड़ता है? तो पहला उसका नाम क्या है? दूसरा उसका गाँव का नाम क्या है? और तीसरा उसके पिताजी क्या करते हैं? माय नेम इज रामू, माय विलेज इज मेलूर, माय फादर इज ए बस कंडक्टर। तभी पहला लड़का खड़ा होता है और बोलता है कि मेरा नाम क्या है? रामू है, मैं मेलूर गांव का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी बस कंडक्टर हैं। सेड द फर्स्ट चाइल्ड। देन केम सेल्वी और एथुर पोस्टमैन। उसके बाद दूसरी लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है कि मेरा नाम सेल्वी है और मैं औरैथुर गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी पोस्टमैन हैं। When it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon. I am Kali, my village is Kanthur, my father is a snake catcher. The children giggled and nugged one another as if he had made something silly. अब जैसे ही काली का बारी आता है तो वह अपने सीट पे खड़ा होता है और उसे बहुत ही मतलब प्राउड फील कर रहा था, गर्व फील कर रहा था, ठीक है। और गर्व फील करते हुए वो बोलता है कि मेरा नाम काली है और मेरा गांव का नाम कनाथूर है और मेरे पिताजी जो है वो एक सांप पकड़ने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे ही काली ने ये सारी बातें कही तभी जो बच्चे थे वो हंसना शुरू कर दिए एक दूसरे की ओर घूम के धीमी धीमी आवाजों में और हंसना लगे, मतलब ऐसा कर बिहेव भी करने लगे जैसे कि काली ने कुछ मूर्खतापूर्ण बातें कह दी हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिडंट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला। ही विश्ड he were just like others, an ordinary boy with a bus conductor father. Anyway, that was 2 months ago. Kali was getting used to it, but it was hard, and his school walks got slower and slower. अब क्या होता है, जैसे ही मतलब बच्चे जैसे हंसना शुरू कर देते हैं तो काली को भी बहुत बुरा लगता है और यह जो है जीवन का उसका पहला दफा होता है जब उसे एक इरूला जनजाति होने पे उसे गर्व फील नहीं हो रहा होता है, ठीक है। और वह सोचता है कि काश वो भी एक अन्य लड़कों की तरह ही होता और उसके पिताजी भी एक बस कंडक्टर की तरह होते। खैर, इन सारी बातों को अब लगभग 2 महीना बीत चुका था और अब काली को इन सारी बातों की आदत सी हो गई थी। लेकिन फिर भी ये सारी बातें आसान नहीं थी उसके लिए अभी भी। और यही कारण था कि काली जो है स्कूल जाते समय वह बहुत ही धीरे धीरे जा रहा था, एक तरह से बेमन से जा रहा था, ठीक है। काली reached the school gate as the bell was ringing. As usual, he sat in the back row alone, wishing he had friends, wishing he could fail or be thrown out of school. But failing was not easy. He had tried, but however badly he wrote his lessons, the teachers seemed pleased with him. अब जो है जैसे ही काली स्कूल के दरवाजे तक पहुंचता है तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और हमेशा की तरह काली जो है अपने क्लास में जाके सबसे पीछे बेंच पे जाके अकेला बैठ जाता है, ठीक है। और सोचता है कि काश उसके भी कोई दोस्त होते और आगे सोचता है कि या फिर मैं फेल हो जाता और मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता, ठीक है। लेकिन उसके लिए फेल होना भी आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? तो उसने जो है बहुत बार कोशिश भी किया होता है फेल होने का, लेकिन जब भी जितनी बार भी उसने अपने स्लेट में अपने कॉपी में बुरी तरह से भी लिखा, शिक्षक जो है उससे खुश ही नजर आए, ठीक है। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग and then it was break time. The children rushed outside to have their snacks. Some had idli, others had mixture, a slice of bread, or 2 or 3 biscuits. Oh no, fried turnips, his favorite actually. But what if someone saw? अब क्या होता है, सुबह का समय होता है और मैथ का क्लास होता है, मैथ और राइटिंग की क्लास जो होती है वो हो रही होती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो
लंच के लिए घंटी बजती है। और जैसे घंटी की आवाज बच्चों ने सुनी, सारे बच्चे जो है स्कूल से बाहर ग्राउंड में दौड़ते हुए पहुंच गए अपने अपने लंच खाने के लिए। ठीक है, तो किसी ने इडली लाया हुआ था, वो इडली खाता है, तो कोई मिक्सर खाता है, तो कोई ब्रेड खाते हैं। ठीक है, या फिर कोई बिस्किट्स। अब जैसे ही काली अपना लंच बॉक्स खोलता है, अब वो देखता है कि फ्राइड टर्म्स उसके लंच बॉक्स में होता है। तो स्टूडेंट, जो फ्राइड टर्मिट्स जो होता है वो एक तमिलनाडु साइड का बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है। और जैसे ही काली जो है फ्राइड टर्मिट्स देखता है, तो वह खुश हो जाता है, क्योंकि जो फ्राइड टर्मिट्स होते हैं वो उसका फेवरेट होता है। ठीक है, और आगे सोचता है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो। ठीक है, he had have to hide. He sat on the wall far away from the others and finished his tiffin. Termites didn't taste as good as here as at home. Suppose someone comes near me. Suppose someone asks what I have brought. Kali wondered anxiously. अब जो है वो सोचा कि मुझे अपने लंच बॉक्स को, अपने टिफिन को छुपाना पड़ेगा, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो वो मांग लेगा, वो भी ले लेगा। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, जहां पे अन्य लड़के बैठे थे उन सबसे दूर जाके अकेला बैठा। ठीक है, और अपना जल्दी से लंच खत्म किया। और लेकिन जो उसका जो टर्मिट्स जो वो लाया हुआ था वो उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था जितना कि घर में लगता है। ठीक है, और जैसे ही वो खत्म करता है उसके बाद वो सोचना शुरू करता है कि अगर कोई मेरे पास आता आए और कोई मुझसे पूछे कि तुमने क्या लाए हो, ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा। और यही सब बातें वह सोच के परेशान होना शुरू हो गया। The bell rang, break was over. It was the same teacher but another subject, English. They had to write the English alphabets on their slates. Teacher walked around the room with a stick, hitting a child who had made mistakes. Lucky, thought Kali. Lucky that he could make the teacher angry. He would try and make the mess of his slate too. अब क्या होता है, तभी जैसे ही लंच वह खत्म कर रहा करके वह ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी स्कूल की घंटी फिर से बजती है और लंच ब्रेक का जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है। सारे बच्चे अपने अपने क्लास में दौड़ के जाते हैं और बैठ जाते हैं। शिक्षक आते हैं। अभी भी उसके क्लास में वही शिक्षक आता है जो लंच से पहले आया हुआ था, लेकिन अभी जो है इंग्लिश पढ़ाने के लिए आते हैं। और सभी बच्चों को कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट अपने अपने स्लेट में लिखने के लिए। ठीक है, और शिक्षक जो होते हैं वो एक छड़ी लेकर के क्लास के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं, और जो भी बच्चे गलती कर रहे होते हैं उसे पीटते भी हैं। ठीक है, तभी काली जो है वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। क्यों समझता है? वो सोचता है कि चलो मुझे मौका मिल गया, अब मैं कुछ गलती करूंगा और शिक्षक मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और वह ऐसा ही करता है। Teacher stood in front of Kali, but instead of a whisk of the stick, he got a pat on the back. Teacher held up Kali's slate for the class to see. Here, this is the sort of work I want to see from everyone, he said. अब शिक्षक जो है वो घूमते घूमते काली के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसके स्लेट की ओर देखना शुरू करते हैं। उसके स्लेट की ओर देखकर अब टीचर उसे पीटने के बजाय उसके पीठ पे थपथपाने लगते हैं। ठीक है, और थपथपाने के बाद काली का जो स्लेट था वो टीचर अपने हाथों में उठाते हैं और उठा के पूरे क्लास को कहते हैं कि इधर देखो, मैं चाहता हूं कि तुम सब भी इसी तरह से अच्छे से लिखो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब कि काली जो लिखा उससे शिक्षक खुश थे, मतलब उसने अच्छी तरह से लिखा था। Now the others would hate him more than ever. Kali could hear the whispering in the classroom. He had never had friends in school and he had never get kicked out. अब जो है काली सोचने लगता है कि अब जो है मैं मुझे जो पहले से भी ज्यादा सारे बच्चे नफरत करेंगे मुझसे। ठीक है, और क्लास में जो बुदबुदाहट हो रही थी वो भी काली सुन सकता था वो सारी बातें। अब वो सोचने लगा कि अब तो मेरा
और भी कोई दोस्त नहीं बनेगा और ना ही मैं कभी स्कूल से बाहर निकाला जाऊंगा। ठीक है। जस्ट देन समथिंग हैपेंड इन द रूम। एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड इट। आर्म्स एंड लेग्स फ्लू, bodies ran, tumbled over each other, fell, ran someone more. There was shout from all directions. Help, help, teacher, help. But the teacher was under his table. Eyes and hands pointed to the ceilings. Now Kali understood. अब ये सब बातें जब काली के मन में चल रहा होता है तभी क्लास में कुछ होता है। क्या होता है? तो क्लास में बहुत सारी हलचल होना शुरू हो जाता है। अब सारे बच्चे इधर-उधर भागना शुरू कर देते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तो ये सारी आवाज़ सुन के काली को पहले कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है। वो देखता है कि सारे बच्चे एक दूसरे पे मतलब चढ़ते हुए धकेलते हुए एक इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहा है कि मदद करो इस तरह का। ठीक है। शिक्षक से भी बोलते कि सर बचाइए। ठीक है। लेकिन शिक्षक जो थे वो बचाने के बजाय वो क्या थे, वो अपने टेबल के अंदर घुस गए थे और सेलिंग मतलब ऊपर छत की ओर अपने हाथों से इशारा कर रहे थे। ठीक है। अब जैसे ही काली शिक्षक जिस दिशा में इशारा कर रहे थे उधर देखता है तब उसे समझ आता है कि आखिर क्या हुआ है। ठीक है। देयर ऑन द रूफ वाज अ लार्ज रेड स्नेक। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रैट्स ऑन द रूफ tiles and come after him. By mistake, it had mistaken the wrong turn and come into the class instead. अब जैसे वो ऊपर की ओर देखता है तो देखता है कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा रेड स्नेक है। ठीक है। रेड स्नेक। और फिर वो सोचता है कि हो सकता है कि जो रेड स्नेक है वो चूहों को स्मेल करके चूहों को सूंघ के इधर आ गया हो और गलती से आते आते उसने गलत दिशा की ओर मुड़ गया जिसके कारण वह क्लास के अंदर पहुंच गया। ठीक है। Kali's father said that sometimes snakes smelled humans and mistook them for rats. Maybe this one thought, wonderful, here is a room full of rats. तभी काली के मन में और भी बातें आती है और उसके पिताजी जो है वो पहले ही बता चुके होते हैं काली को कि कभी-कभी जो सांप जो होता है वो इंसानों को भी गलती से चूहा समझ लेता है। ठीक है। तो हो सकता है कि वो जो रेड स्नेक जो था वहां पे वो सोचा हो कि अरे चलो यहाँ पे तो पूरा रूम ही चूहों से भरा हुआ है। ठीक है। और वो गलती से चूहे की खोज में उस क्लासरूम की ओर आ गया हो। द रेड स्नेक वॉज wrapped around a plumber beam on the roof. It stretched out its neck curiously. It must have been surprised by all the excitement. Slowly, more and more of its body uncoiled from the beam. Kali, looking up, knew what was going to happen next, and it did. अब क्या होता है? जो सांप जो था वो क्लासरूम में एक प्लेमर मतलब कि ताड़ का पेड़ जो होता है उसका बीम जो है वो रखा हुआ था। ठीक है। और उसी में वो जो सांप है वो पूरा लपेटा हुआ था। अब होता क्या है कि जितना हलचल क्लास में होने शुरू हो जाता है उन हलचल से एक तरह से सांप भी डर जाता है। ठीक है। और जिसके कारण वो जो है धीरे धीरे वहां से अनकॉइल होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो लपेटा हुआ था उससे वो अपना लपेटा हुआ छोड़ने लगता है। ठीक है। बॉडी को लूज करने लगता है सांप। और काली जो है सांप की तरफ ही देख रहा होता है और इन सब बातों को देखते हुए अब वह समझ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है। और अंत में वैसा ही होता है। क्या होता है? धप! Down fell the red snake. The noise and confusion grew worse. Chairs crashed, heads banged, bodies hit the wall, the floor, one another. Teacher was now on, not under his table, yelling, "Save me, save me." तभी जो है क्लास में एक धप सी आवाज आती है और जो रेड स्नेक जो था वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। ठीक है। अब जो है अब जो आवाजें जो थी क्लास में अब और भी ज्यादा आवाजें होनी शुरू हो जाती है और जो कुर्सियां थी जो थी वो इधर उधर गिरने लगती है। जो बच्चे जो थे वो उस किसी के सर में किसी का दूसरा सर टकरा गया, कोई जाके दीवार से टकरा गया। ठीक है। तो कोई किसी दूसरे पे जाके गिर गया। इस तरह से
सारे बच्चे एक दूसरे की तरफ भागने लगे थे इधर उधर, ठीक है। तभी शिक्षक जो थे, जो कि अभी तक उस टेबल के अंदर में घुसे हुए थे, अब वो क्या होते हैं, वो उस टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं उस पे, और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मदद करो मेरी। The red snake was terrified. It went to one side of the room, then the other. The children ran in the opposite directions. अब जो रेड स्नेक जो था, वो भी डर चुका था पूरा, ठीक है। और डर के कारण वो रेड स्नेक, वो भी रूम के एक साइड से दूसरे साइड भागना शुरू हो गया था। और जो बच्चे थे, वो उसके उल्टे डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। For a few seconds, Kali was too surprised to do anything. His people, the Irulas, always went towards Snake, not away from them. अब कुछ देर के लिए काली भी सरप्राइज हो जाता है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर करूं तो क्या करूं, ठीक है। फिर वो सोचता है कि हमारे लोग जो है, इरुला जनजाति के लोग, वो सांपों की ओर जाते हैं, सांपों को पकड़ने के लिए, ना कि उससे भागते हैं, ठीक है। ये सब बातें सोचकर, हैड एवरीवन गॉन मैड, he walked slowly to where the snake was. He reached out his hand. Suddenly the room grew still, no sound, no movement. All eyes were on Kali. तभी क्या होता है, जो काली जो था, वो धीरे धीरे सांप की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है, ठीक है। और जैसे ही वो सांप तक पहुंचता है, वह अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाता है सांप की ओर। अब वो उसके हाथ को बढ़ाते हुए सांप की ओर जो बच्चे थे क्लास में, वो सब रुक जाते हैं, ठीक है, और पूरी तरह शांत हो जाते हैं, ठीक है। अब क्लास में कोई भी आवाज नहीं हो रहा था, ना ही कोई हलचल हो रही थी। सारे बच्चे और शिक्षक जो थे, वो काली की तरफ ही देख रहे थे, ठीक है। द रेड स्नेक, इट वॉज ओवर 2 meters long, reared back like a horse, opened its mouth wide, hissed the struck. Luckily it missed Kali's hand. अब क्या होता है, जो रेड स्नेक जो था, वो लगभग 2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और एक तरह से भयानक तरह का दिख भी रहा होता है, और अपना जो मुंह है वो खोल के फुफकार मार रहा होता है, ठीक है। और एक तरह से लक्की को, काली को डसने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका हाथ जो है, अपना हाथ वो बचा लेता है, और वो नहीं डस पाता उसको। द बाइट ऑफ अ बिग रेड स्नेक इज वेरी पेनफुल. This was the thought that went through Kali's mind as he grabbed the snake behind the head. His other hand gripped the long muscular body. Soon Kali was all wrapped up in snake. अब जो है, वो सोच रहा होता है कि जो रेड स्नेक का जो डंक जो काटता है यह, ठीक है, वह बहुत ही ज्यादा दर्द देता है, ठीक है। और यही सब बातें सोचते हुए काली अपने एक हाथ से उस सांप के पीछे से उसका हेड को, माथे को पकड़ लेता है सांप को, ठीक है। और अपने दूसरे हाथ से उसका पूरा बॉडी को पकड़ लेता है। अब धीरे धीरे सांप क्या करता है, अपना बॉडी को उसके हाथ में ही लपेट लेता है, काली के हाथों में ही। काली थॉट he would find a big bag to put the rat snake in. He had take it home to father. The Vandalur Zoo near Chennai would pay a good price for rat snake. He would buy his baby sister a new dress. But what was this noise? अब क्या होता है, काली तो सांप को पकड़ लेता है, उसके मुंह को एक हाथ से पकड़ता है, हेड को, और दूसरे हाथ से उसके बॉडी को पकड़ लिया होता है। और वो सोच रहा होता है कि वह एक बड़ा सा बैग लेगा, और उसी बैग के अंदर रख लेगा, ठीक है। और रख के उस सांप को अपने पापा को ले जाके दे देगा। और उसके पापा क्या करेंगे, तो जो चेन्नई में जो है एक वेंडालूर जू है, ठीक है, वहीं पे जाके वो सांप को उसके पापा दे देंगे। और उस सांप को देने के बदले उसके पापा को कुछ पैसे मिलेंगे, और उन पैसों से अपनी छोटी बहन के लिए नई ड्रेस खरीदेगा, ठीक है। लेकिन तभी क्या होता है कि फिर से आवाजें होनी शुरू हो जाती है। What was happening? Was there another snake in the room? Confused Kali looked up. तभी फिर से बहुत सारी आवाजें होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब काली सोचता है कि अरे अब क्या हुआ, क्या और भी कोई सांप है यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो है कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। और कंफ्यूजन में वह ऊपर की ओर देखता है। जैसे ही वो अपने माथा को उठाता है, everyone was clapping and cheering, and then they were chanting Kali Nandri, Kali Nandri, Kali thank you. अब
जैसे ही वह अपना माथा उठाता है तो वो क्या देखता है कि जितने भी सारे लड़के थे वो सारे उसके लिए ताली बजाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और उसका जो है चीयर करने लगते हैं एक तरह से, क्या कह के कि काली नंदरी, ये सब तमिली वर्ड है एक तरह से। ठीक है। और उसका एक तरह से शुक्रिया अदा करता है कि थैंक यू, इट वॉज सो वंडरफुल, कालीज आईज बिकम वेट विथ हैप्पीनेस, ही ग्रीन्ड एंड दी क्लैपिंग ग्रू लाउडर। अब ये सारी चीजें देख के काले की जो आंखें हैं वो खुशी से भर भर जाती हैं। ठीक है, खुशी के आंसू से। अब वो जैसे ही हल्का सा मुस्कुराता है तभी जो क्लैपिंग जो है वो और भी ज्यादा लाउडर हो जाता है, और भी ज्यादा जोर जोर से ताली बजाना शुरू हो जाती है। यू सेव्ड अस, shouted one of the boys. How brave you are. अब उन भीड़ में से एक लड़का कहता है कि आज तुमने हमें बचा लिया, और कहता है कि आखिर तुम कितने बहादुर हो। फ्रॉम नाउ यू सिट नेक्स्ट टू मी। और वो आगे क्या कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बगल में बैठोगे, तुम अकेला नहीं बैठोगे। ठीक है। नो मी। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वारलिंग अबाउट whom काली वुड सिट नेक्स्ट टू। तभी जो है दूसरा कोई लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे बगल में बैठोगे। ठीक है। और ऐसे ही धीरे धीरे सारे लड़के एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं कि आखिर काली किसके बगल में बैठेगा, इस बात को लेकर। ठीक है। हु टॉट यू टू बी सो ब्रेव, आस्क्ड रमेश द क्लास बुली। कम ऑन नेम इट, वी विल गिव यू वॉट एवर यू वांट। तभी क्लास का जो एक लड़का है रमेश, वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना साहसी किसने बनाया। ठीक है, चलो उसका नाम बताओ। ठीक है, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें देंगे हम लोग। ठीक है। वेल, व्हाट आई वांट नाउ, रिप्लाइड काली, इज अ बैग, अ बिग वन। तभी काली बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन अभी जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, जो मुझे अभी चाहिए, वो है एक बड़ा सा बैग। ठीक है, टू पुट दिस फेलो इनटू, इस चीज को उसमें रखने के लिए। वो जो सांप जो था वो अभी भी काली के हाथों में ही था, तो उसी को रखने के लिए उसे एक बड़ा सा बैग चाहिए होता है। ठीक है। 10 children ran off in 10 different directions to find bags. The others looked at Kali with admiration. From the corner of his eye, Kali saw the teacher climb down from his desk. The teacher walked up to Kali, but he was careful. अब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो 10 बच्चे जो हैं वो दसों दिशाओं में भागते हैं काली के लिए एक बैग लाने के लिए, और जो बाकी लड़के होते हैं वो काली की ओर ही प्रशंसनीय निगाहों से देख रहे होते हैं। तभी काली देखता है कि जो शिक्षक जो थे अभी तक जो डेस्क पे खड़े थे, वो धीरे धीरे डेस्क से नीचे उतरते हैं और काली की तरफ सजग होके चौकन्ने होके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो अभी भी डरा हुआ ही था। नॉट टू गेट टू क्लोज, और बहुत ही ज्यादा क्लोज करीब नहीं आते हैं। सिली चिल्ड्रन, he scolded, why did you get so scared, running all over the place, just because of a non-poisonous snake? और डांटते हुए, बच्चों को डांटते हुए क्या कहते हैं कि अरे मूर्ख लड़कों, तुम लोग आखिर इतना क्यों डर गए और चारों तरफ भागना शुरू कर दिए, सिर्फ इस सांप के कारण जो कि जहरीला भी नहीं है। द टीचर वॉकड बैक टू हिज डेस्क। As soon as his back was turned, Kali and the children grinned at one another. अब secret grins, the kind that friends used. अब जैसे ही शिक्षक जो है वो वापस अपने डेस्क की ओर जाने के लिए आगे बढ़े, तभी जो बच्चे थे वो एक दूसरे की ओर मुड़ के हल्का हल्का हंसना शुरू कर दिए। जिस तरह से दोस्त एक दूसरे की ओर किसी का मजाक उड़ाने के लिए हंसते हैं ना, वैसा ही हंसी। तो आगे दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। तो स्टूडेंट अब इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें, आई होप कि आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर को भी खुद से हल कर लोगे। तो ये थी हमारी स्टोरी जो कि खत्म हो चुकी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आई होप कि आप इन वर्ड्स को मेमोराइज कर लोगे। इसके नीचे क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, आप इन क्वेश्चन आंसर को खुद से बनाने की कोशिश करें, आप लोग जरूर इसे बना लोगे। लेकिन और अगर कोई भी तरह की डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। प्लस में अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो की क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर दिया जाए दूसरे लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उससे भी दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी जो कि खत्म हो चुकी है। अगर अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।